नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों में बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। विधानसभा में आज की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है आज की कार्यवाही। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा पहुंचे सदन में। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ये मामला उठाया। लाल डायरी के रहस्य को लेकर ये मामला उठाया है। राठौड़ के साथ अन्य विधायक भी खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे। सदन में शोरगुल की स्थिति। राजेंद्र राठौड़ और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा में हंगामा हुआ और लाल डायरी की बात पर हंगामा हुआ सदन में। बीजेपी विधायक सदन के वेल में आए, हाथ में लाल डायरी लेकर वेल में आए। बीजेपी विधायक राजेंद्र गुड़ा भी एक लाल डायरी लेकर आए और स्पीकर के पास विधानसभा सचिव के डायस पर पहुंचे राजेंद्र गुड़ा। हाथ में लाल डायरी लेकर आए राजेंद्र गुड़ा और उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया है। मार्शलों ने विधानसभा में जाने से रोका, ये भी कहा गया उनकी ओर से। तो लाल डायरी पर बवाल लगातार मचता रहा। विधानसभा में हंगामा जारी रहा और ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, यानी करीब 1 घंटा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 बजे फिर से ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के लिए महिला दुष्कर्म के लिए बोलना चाह रहा था। उसमें मैं बोला था, मैं मेरी बात आज मैं मंत्री नहीं रहा, विधायक के रूप में पहली बार मेरी बात रखना चाह रहा था। लाल डायरी में क्या खुलासा करना चाहते थे आपने? वो छेली में सारी बातें मेरे पास। लाल डायरी वो अभी राजेंद्र जी, सीपी जोशी जी ने कहा कि मेरे कमरे में आके पहले बात कर ली। तो वो तो वहाँ बैठे थे, कमरे में जाते चले जाते। अब क्या रणनीति आपके आगे? वो बता दूंगा। तो आप जा रहे हैं या रहेंगे? अभी आप जा रहे हैं क्या या सदन में रहेंगे? अब सदन में उन्होंने मुझे पता नहीं कब तक के दिन डाला है। तो आखिर लाल डायरी में है क्या जिस पर बवाल इतना मचा हुआ है? लाल डायरी को लेकर ही बवाल मचा। और मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूँ। ये सदन के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीपी जोशी और गुड़ा आमने सामने हुए। राजेंद्र गुड़ा की स्पीकर से जमकर हुई बहस और विधानसभा में बवाल भी हुआ। कितने पैसे दिए गए, कहां से आया पैसा, कहां गया पैसा? गुड़ा कह रहे हैं लाल डायरी में दर्ज है पूरा चिट्ठा। सारा का सारा आर्थिक लेन देन हुआ है क्रिकेट के चुनाव में। ये बड़ी बात कही गई उनकी ओर से। किसको कितने पैसे दिए गए राज्यसभा चुनाव में, ये भी कह रहे हैं। क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लाल डायरी पर हंगामा बरपा विधानसभा के अंदर और क्या कुछ रहा इस कार्यवाही में बताएंगे सहयोगी विष्णु शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं विष्णु। बिल्कुल मणि, लाल डायरी को लेकर यहाँ पर हंगामा में विधानसभा में हंगामा बरका। न केवल हंगामा बरका बल्कि मारपीट हाथापाई तक हो गई। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहला मौका है जब इस तरह की घटनाक्रम यहाँ सामने आया है कि हाँ, विधायकों में आपस में मारपीट की नौबत तक आ गई। हुआ यूं कि आज राजेंद्र गुड़ा एक लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। वो स्पीकर से मांग कर रहे थे कि उन्हें बोलने दिया जाए। वो यहाँ पर मंत्री थे और अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, तो ऐसे में उनके बैठने की स्थिति क्या होगी, कहाँ बैठेंगे? उस बात को लेकर स्पीकर ने कहा कि आपको कोई अलाउ नहीं किया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ खड़े हो गए कि ये जो मांग कर रहे हैं उनको टेबल करने दिया जाए। लाल डायरी को वो टेबल करना चाह रहे थे और इस बात को लेकर पहले विधानसभा अध्यक्ष और राजेंद्र गुड़ा में तीखी नोकझोंक हुई। इधर से विपक्ष पूरे वेल में आ गया, नारेबाजी करने लगा। इस बीच अचानक संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल वो उठकर बोलने लगे। तो राजेंद्र गुड़ा वहां से उनके पास पहुंचे और उनके हाथ पकड़ने की कोशिश की। तो इस बात को लेकर वहां हाथापाई की नौबत आ गई। रफीक खान और अन्य एमएलए हैं वो उनके आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। उसके बाद कुछ देर बाद बीच बचाव करने के लिए राजस्व मंत्री रामलाल जाट और अन्य लोगों ने उनसे बीच बचाव किया और इस दौरान मार्शल आ गए और मार्शल राजेंद्र गुड़ा को पकड़ के बाहर ले गए। राजेंद्र गुड़ा ने यहाँ बाहर बात भी की और मीडिया से कहा कि उस लाल डायरी में हिसाब किताब है जो तमाम
सरकार बचाने के लिए जो एमएलए को खरीद फरोख्त की गई उसका हिसाब है, राज्यसभा चुनाव के दौरान जो विधायकों को पैसे दिए गए उसका हिसाब है। राजेंद्र गुड़ा का आरोप यहाँ तक था कि लाख 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, करोड़ों में वो हिसाब है और वो डायरी यहाँ है। इसके साथ ही राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर हमला बोला। इसके अलावा शांति धारीवाल सहित महेश जोशी और तमाम उन पर हमला बोला। साथ ही आरोप लगाए गुड़ा ने कि वो पूरे राजस्थान की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानते हैं। अगर नार्को टेस्ट करवा लिया जाए कांग्रेस विधायकों का भी और उनका भी, अगर कहीं कोई बात आती है तो वो उसके लिए सामने के तैयार हैं। ये कौन बोला जाना पड़े जी, ये किसकी तरफ से कहा गया? ये राजेंद्र गुड़ा ने कहा। अच्छा। यहाँ बात मीडिया को भी कहा और यहाँ बात करते हुए जब कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार है लेकिन अपनी बात पर कायम है। वो डायरी जो है उसको टेबल करना चाह रहे थे, हालांकि मना कर दिया गया। उसके बाद डायरी भी उनसे छीन ली, हालांकि उन्होंने दावा किया कि उस डायरी का दूसरा पार्ट जो है वो उनके पास है। तो ऐसे में ये हंगामा बना हुआ। वहीं दूसरी ओर जब हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो वहां विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उसके बाद विपक्ष भी आ गया और उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। विपक्ष ने आनंद फानंद में बैठक की और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाए कि सरकार मणिपुर सहित कुछ अन्य बिल लाना चाह रही है आनंद फानंद में और उसको लाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ हंगामा सरकार सदन से भागना चाहती है और इनको लेकर विपक्ष उनका जवाब देगा। और इसको लेकर वहां उन्होंने ये हंगामे के जो हुआ है उसको लेकर भी कहा कि राजेंद्र जो गुड़ा है वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, उनको रखने देना चाहिए था क्योंकि वो विधानसभा के विधायक है। भले ही बर्खास्त कर दिया हो मंत्री परिषद से, लेकिन विधायक है तो एक विधायक को अपनी बात कहने का अधिकार है। साथ ही इस तरह की जो घटना हुई है वो शर्मसार करने वाली है कि एक विधायक के साथ मारपीट हुई है। और इसको लेकर अब जब 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई फिर शुरू होती है तो एक हंगामेदार वापस माहौल देखने को मिलेगा क्योंकि लगातार विपक्ष इसी को लेकर तैयार है, सरकार को घेरने के पूरे प्रयास में है। ठीक है विष्णु, बात अपनी पूरी कीजिएगा। इस बीच हम दर्शकों को दरअसल रिएक्शन सुना देते हैं इस पूरे मामले पर क्या है। मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है और महिलाओं के इश्यू पर बर्खास्त किया गया। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई मेरे क्षेत्र में। हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था। मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 एमएलए लाके दिए। 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी। आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया। राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे। हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है। हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया और उसके बाद आज वो मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया,
किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। विष्णु लगातार बने हुए मेरे साथ फोन लाइन पे। विष्णु, अपनी बात पूरी कीजिएगा और ये भी बताइए दर्शकों को कि आज की कार्रवाई में जो हंगामा हमने देखा वो सिर्फ लाल डायरी को लेकर रहा क्या, या कुछ और भी वजह इसके पीछे की मान सकते हैं हम? बिल्कुल लाल डायरी का मामला नहीं है, यह है लगातार लाल डायरी को लेकर ही हंगामा हुआ है और उसी को लेकर यहाँ पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि लगातार इसी मुद्दे को लेकर उठा रहे थे। और ये बात कह रहे हैं मेरे साथ रामलाल शर्मा है प्रवक्ता, उनसे बात कर रहा हूँ आपसे भी, एक बार उनको फोन लाइन पे जोड़ रहा हूँ। क्या मामला था रामलाल जी, आप बता दें। मामला कुछ नहीं था कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार के एक पूर्व मंत्री जिसको बर्खास्त किया गया राजेंद्र गुड्डा, उसने जो सरकार के मुखिया के ऊपर जो संगीन आरोप लगाए, बीजेपी जवाब चाह रही थी कि आखिरकार उन बातों का जवाब सरकार दे। इस मांग को लेकर हम अडिग थे, तो हम व्यवस्था कार्य पे स्पीकर थे। इसी दौरान राजेंद्र गुड्डा सदन में प्रवेश करते हैं। जब उसकी बात सीट से नहीं सुनी गई तो वो खड़े होके और आसन स्पीकर महोदय के सामने आए और आकर उन्होंने अपनी बात कहना जब प्रारंभ किया तो स्पीकर से चाह रहे थे वो हमें व्यवस्था दी जाए, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। और जब वो अपनी बात स्पीकर से करके वापस जा रहे थे तो सत्ता पक्ष से कई विधायकों ने उनके साथ खामोशी की। उसी समय आसन से मार्शल को इशारा हुआ कि वो अपनी टीम तो लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया, ये कहा गया गुड्डा की ओर से।